केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम का 2 दिवसीय दौरा कर रहे हैं, जहां सुबह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट में लगभग 3,200 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे, जिससे मुख्य रूप से कोलकाता सिलीगुड़ी के बीच सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा समय कम होगा। इस कार्यक्रम में वे स्थानीय जनता को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद वो असम के गुवाहाटी पहुंचेंगे, जहां वे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसे सालाना लगभग 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है और ये आधुनिक सुविधाओं से लैस है। असम में ये विस्तार परियोजना क्षेत्र की वैश्विक कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है और अगले दिन वे वहां के अन्य विकास एवं स्मरण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने बेरहमी से पीटा और हत्या के बाद उसके शव को पेड़ से लटकाकर आग लगा दी, जिससे वहां तनाव और हिंसा की स्थिति और बढ़ गई है और देश की अंतरिम सरकार ने इस अमानवीय घटना की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा संसद के शीतकालीन सत्र के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं के साथ चाय पर बैठीं और दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत के कुछ क्षण कैमरे में भी आए, जिसे राजनीति में एक अनौपचारिक लेकिन चर्चा का क्षण माना जा रहा है। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़ी लगभग 3,03,000 दस्तावेजों की पहली बड़ी रिलीज में बेहद विवादित और चर्चा वाले फोटोग्राफ और रिकॉर्ड सार्वजनिक हुए हैं, जिनमें कई हाई प्रोफाइल हस्तियों के नाम और छवियां शामिल हैं। जारी फाइलों में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तस्वीरें भी हैं, जिनमें वे एक हॉट टब या स्विमिंग पूल में महिलाओं के साथ दिखते हैं। हालांकि इनमें कुछ चेहरों को अस्पष्ट या रिडैक्ट किया गया है और ये स्पष्ट नहीं कि तस्वीरें किस संदर्भ में ली गई हैं और उनका किसी गलत कृत्य से प्रत्यक्ष संबंध है या नहीं। क्लिंटन और अन्य को लेकर कोई आपराधिक आरोप इस रिलीज के दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होते हैं। इसी दस्तावेजों के सेट में पॉप स्टार माइकल जैक्सन, मिक जैगर, बिल गेट्स, सर्गेई ब्रिन जैसे कई प्रतिष्ठित नामों के भी रिकॉर्ड या जुड़ाव वाले छवि संदर्भ शामिल हैं, जिनसे ये प्रकरण फिर से वैश्विक ध्यान में आया है। इन दस्तावेजों के लगभग सभी पृष्ठ भारी मात्रा में छांटे रिडैक्ट किए गए हैं, जिससे बहस जारी है कि रिलीज पूरी पारदर्शिता के साथ हुई या नहीं। न्याय विभाग ने पीड़ितों तथा संवेदनशील जानकारी की रक्षा का हवाला देते हुए जानकारी का कुछ हिस्सा छिपाया है। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली लगने के बाद सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत की खबर ने पूरे देश में तनाव और भयंकर अशांति को जन्म दिया है। राजधानी ढाका से लेकर चटगांव और अन्य शहरों तक हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कई स्थानों पर आगजनी, तोड़फोड़ और भारत विरोधी तथा सरकार विरोधी नारेबाजी देखी गई है। कुछ प्रदर्शनकारी बांग्लादेश भारत सीमा के पास तक मार्च कर गए और भारत तथा भारतीय मिशन के खिलाफ नारों की भी सूचना मिली है, जिसके चलते बांग्लादेश में सुरक्षा बलों और सीमा सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और तनाव के असर से भारतीय सीमा पर निगरानी और अलर्ट भी बढ़ा दिया गया है। इस बीच हिंसा के दौरान कुछ मंदिरों के बाहर नारेबाजी और धार्मिक राजनीतिक तनाव के संकेत भी सामने आए हैं, जिससे हालात और बिगड़ने का खतरा है और दोनों देशों के बीच सुरक्षा और कूटनीतिक चिंताएं तेज हो गई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की जिद छोड़नी चाहिए, तभी युद्ध की समाप्ति और शांति स्थापित हो सकती है। और उन्होंने दावा किया कि रूस शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, लेकिन शर्तें उन पर लागू होंगी जो उन्होंने पहले ही स्पष्ट की हैं। पुतिन ने कहा कि यदि यूक्रेन नाटो की सदस्यता की आकांक्षा रखता है तो संघर्ष के समाधान की राह कठिन होगी और इस शर्त के बिना शांति संभव नहीं है। उन्होंने यूरोपीय संघ द्वारा रूस की जमी हुई संपत्तियों को यूक्रेन के समर्थन में इस्तेमाल करने की योजनाओं की भी कड़ी आलोचना की और कहा कि ये चोरी नहीं बल्कि डकैती है और ऐसे कदम के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साथ ही रूस अपने हितों की रक्षा न्यायालयों में करेगा। इस बयान में पुतिन ने संघर्ष की स्थितियों, नाटो और ईयू के साथ जारी तनाव और रूस की कूटनीतिक कट्टर स्थिति पर जोर दिया है, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध और उसके अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर बहस तेज हुई है।
देहरादून में दर्दनाक पारिवारिक घटना। उत्तराखंड के देहरादून में एक भाई द्वारा अपने मृत भाई का शव देख लेने पर उसकी बहन गंभीर रूप से बेहोश हो गई, जिसे तुरंत घर की दादी और आसपास के पड़ोसियों को बुलाना पड़ा। घटना के वक्त आसपास के लोग भी हड़बड़ा उठे और आपात में मदद के लिए बुलाए गए, लेकिन मामले की प्राथमिक जानकारी से संकेत मिलता है कि सोशल मीडिया पर सेल्फी लेने की कोशिश और मानसिक तनाव के कारण उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। पुलिस अब इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है कि वास्तविक कारण क्या था और किन परिस्थितियों ने उसे इतने तनाव में डाला। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के मानव संघर्ष को कम करने के लिए एक नई तकनीकी पहल की खबर सामने आई है, जिसमें ऐसे स्मार्ट डिवाइस विकसित किए जा रहे हैं जो लगभग 150 मीटर की दूरी तक विभिन्न ध्वनियां, रिकॉर्डेड एनिमल कॉल्स निकालकर भालू, तेंदुआ और अन्य जंगली जानवरों को भयभीत कर सकते हैं, ताकि वे बस्तियों और कृषि क्षेत्रों से दूर रहें। ये यंत्र आवाज़ों के अलावा कभी कभार अन्य संकेत जैसे स्प्रे आदि भी जारी कर सकते हैं, जिससे जंगली जानवरों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर उन्हें भगाया जा सके, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी और लोगों में भय उत्साह का माहौल घटेगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी क्षेत्र में 3 जंगली भालुओं का एक भूकंपमान दृश्य सामने आया है, जब रात के समय वे एक घर की बैल्कनी आंगन तक चले आए और सीसीटीवी कैमरे में पूरी हरकत कैद हो गई। वायरल हुए 30 सेकंड के वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि एक बड़ा भालू और उसके 2 छोटे साथी घर के बाहर आराम से घूमते हैं, जिससे घर के अंदर बैठे लोगों और स्थानीय निवासियों में भय और दहशत फैल गई। हालांकि भालू सीधे घर के अंदर प्रवेश नहीं करते। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा और गश्त बढ़ाने की अपील की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक देहरादून के डालनवाला पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां उन्होंने पाया कि थानेदार ड्यूटी पर अनुपस्थित हैं, जिस पर उन्होंने तुरंत उन्हें लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए और पुलिस महकमे में स्पष्ट संदेश दिया कि कानून व्यवस्था तथा जनसेवा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने सिर्फ थानेदार की अनुपस्थिति पर ही सख्त कार्यवाही नहीं की, बल्कि पूरे थाने की कार्यप्रणाली, एफआईआर रजिस्टर, महिला हेल्प डेस्क और ड्यूटी रजिस्टर का औचक निरीक्षण किया तथा शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने पुलिस थाने में पाई गई अव्यवस्था और अस्वच्छता पर नाराजगी जताई और आवश्यक सुधार, साफ सफाई और जवाबदेही सुनिश्चित करने के आदेश दिए, जिससे पुलिस विभाग में अनुशासन बढ़ाने और बेहतर सेवा सुनिश्चित करने का प्रयास स्पष्ट हुआ। मॉडल विवेका बाबाजी अपने मुंबई निवासी फ्लैट में फंदे से लटकी मृत मिली, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों के मुताबिक उन्होंने बहन से मैं दूर जा रही हूं, ख्याल रखना कहकर बात की थी और वहीं एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को लिखा कि तुमने मुझे मार दिया, जिससे ये विवाद और चर्चा का विषय बन गया। पुलिस ने मौके से उनके शव के पास नोट और अन्य सामान बरामद किए और प्राथमिक रिपोर्ट में मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य के कारणों की अब जांच जारी है, ताकि स्पष्ट कारणों का पता लग सके। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अनाधिकृत ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बड़ी कार्यवाही करते हुए कई हाई प्रोफाइल हस्तियों की संपत्तियां जब्त की है, जिनमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा, अभिनेता सोनू सूद, मॉडल उर्वशी रौतेला, अभिनेत्री नेहा शर्मा, मिमी चक्रवर्ती और अंकुश हजरा शामिल हैं। इन सेलिब्रिटीज की करीब 8 करोड़ रुपए यानी लगभग 7.93 करोड़ रुपए की चल एवं अचल संपत्ति को प्रक्रिया के तहत अपराध से अर्जित आय मानते हुए जब्त किया गया है, जबकि ये मामला कथित तौर पर अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से उत्पन्न धन के धोखाधड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा है। जांच में ये पाया गया है कि ये सेलिब्रिटीज 1xBet से संबंधित प्रमोशनल एग्रीमेंट और भुगतान के जरिए संपत्ति का लाभ ले चुकी हैं और इससे पहले इसी मामले में शिखर धवन और सुरेश रैना की संपत्तियां भी जब्त की जा चुकी हैं। पूरा प्रकरण लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक के सट्टेबाजी जाल से जुड़ा बताया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें और अंतिम T20 मैच में 231/5 का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसमें तिलक वर्मा ने 73 और हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ 63 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका 201/8 पर आउट हो गई और भारत ने 30 रनों से जीत दर्ज करते हुए सीरीज को 3.1 से अपने नाम किया, जिससे टीम इंडिया ने T20 इंटरनेशनल में अपनी लगातार 8वीं सीरीज जीत का रिकॉर्ड कायम किया। इस शानदार
शानदार प्रदर्शन में वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट लिए और भारतीय टीम ने 2025 का अंत बेहतरीन तरीके से किया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज 20 दिसंबर को होगा, जहां सिलेक्टर्स की बैठक मुंबई में होने के बाद 15 सदस्यीय स्क्वाड का खुलासा किया जाएगा। माना जा रहा है कि शुभमन गिल और संजू सैमसन का चयन लगभग तय है, लेकिन गिल की हाल की फॉर्म को लेकर बहस जारी है और इसी वजह से टीम में उनके रोल पर भी ध्यान दिया जाएगा। चयनकर्ताओं के सामने 3 बड़े सवाल हैं। एक तो ये कि क्या गिल को बरकरार रखा जाए, दूसरा ये कि वॉशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह में से किसे शामिल किया जाए, और तीसरा ये कि विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका में संजू सैमसन को मौका देना है या नहीं। इन तार्किक विकल्पों पर दांव लगता दिख रहा है। टीम का संतुलन, फिटनेस और हालिया प्रदर्शन के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा और कुछ युवा खिलाड़ियों के लिए भी इस ऐलान के बाद मौका मिल सकता है। भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम ठंडा और कोहरा प्रभावित रहने की संभावना है। खासकर उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता 100 मीटर तक कम होगी और शीतलहर का प्रभाव बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 से 24 डिग्री सेल्सियस और लखनऊ में 9 से 20 डिग्री सेल्सियस तथा मध्य प्रदेश जैसे भोपाल में मध्यम कोहरा के साथ न्यूनतम 9 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और बिहार के पटना में 11 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ कोहरा बना रहेगा।